नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए काल बन चुके असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा एक बार फिर चर्चा में हैं। 41 तक असम के मुस्लिम बहुल राज्य बन जाने की भविष्यवाणी करने वाले बिस्वा ने मियां मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। अब ना ही हिंदू मंदिरों पर बुरी नजर डाली जाएगी, ना ही मंदिरों की जमीन को हड़पा जाएगा, ना ही हिंदुओं के इलाके में उन्हें दबाने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, क्योंकि अब असम के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। आखिर क्यों मियां जी के नाम पर बिस्वा हर किसी की जुबान पर है इस वक्त? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। असम के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठियों का खात्मा। हिंदुओं को डराओ भगाओ वाली नीति अब नहीं चलेगी। मियां मुसलमानों के खिलाफ नया भूमि कानून। मंदिर कब्जाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब खैर नहीं। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा आज की डेट में इस नाम से इस चेहरे से देश के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मौलवी ज्यादा परिचित हैं, क्योंकि बिस्वा जब भी कोई फैसला लेते हैं, जब कुछ भी बयान देते हैं तो उसे एंटी मुस्लिम करार दिया जाता है। विपक्ष पार्टियों की तरफ से बिस्वा की एंटी मुस्लिम पोस्टर बॉय वाली छवि क्रिएट की जा चुकी है। और जबकि देखिए असल में बिस्वा भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, जबकि उन कट्टर मुस्लिमों के खिलाफ उनकी जुबान जहर उगलती है जो घुसपैठिए हैं। असम की सीमाओं से सटे दूसरे मुल्कों से अवैध तरीकों से भारत की दहलीज पार की जाती है। बांग्लादेश की सीमा से सटा भारत का असम राज्य आज की डेट में घुसपैठी बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है। जी हाँ, तभी तो बिस्वा सरकार कई दफा असम के मुस्लिम बहुल राज्य बनने की भविष्यवाणी कर चुकी है। 2011 की जनगणना के हवाले से बिस्वा इस बात का दावा डंके की चोट पर करते हैं। असम में कुल मुस्लिम आबादी 1.07 करोड़ थी, जो कुल 3.12 करोड़ निवासियों का 34.22% थी। राज्य में 1.92 करोड़ हिंदू थे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 61.47% था। हर 10 साल में असम में मुस्लिम आबादी 11 लाख बढ़ जाती है। 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। ये एक वास्तविकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। तो बांग्लादेश में देखिए इस्लामिक तख्ता पलट क्या हुआ। शेख हसीना की कुर्सी क्या गई। बंगाली हिंदुओं के साथ मार काट शुरू हो चुकी। आपने भी देखा होगा, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी घर दुकानें लूटी गई। बंगाली हिंदुओं का सांस लेना मुश्किल हो रखा है अभी भी। और अब जब बांग्लादेश में अस्थिरता बनी हुई है तो ऐसे में असम को मिनी बांग्लादेश बनाने की सिफारिश भी रची जा रही है। जी हाँ, बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों तक देखिए असम में 20 से 30 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार भी किया गया, पकड़ा भी किया गया और उन्हें वापस भी भेजा गया। लेकिन उन मुस्लिम घुसपैठियों का क्या, जो फर्जी दस्तावेजों के साथ आज की डेट में असम में अपना डेरा जमा चुके हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असम में कई इलाके ऐसे हैं जहां घुसपैठिए दीमक की तरह धीरे धीरे हिंदू मंदिरों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ताजा उदाहरण असम के बारपेटा इलाके का दिया जाता है, जहां कई हिंदू मंदिरों की जमीनों पर अवैध घुसपैठियों का कब्जा है और इन इलाकों में हिंदू परिवारों का जाना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। इतिहास की जानकारी बताते हैं कि बारपेटा का ये जो मंदिर है, जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ, ये पूरी तरह से हिंदू वैष्णव समुदाय का है और इन उपासनक स्थलों को सत्र कहा जाता है असम में। और इन्हीं सत्र की जमीनों पर आज की डेट में बांग्लादेशी मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा है सालों से। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है हिंदुओं का मजबूरन अपना घर छोड़कर जाना, अपनी जमीन छोड़कर जाना। हिंदू बहुल इलाकों में घुसपैठी मुसलमानों की भरमार हो चुकी है। खबरें तो ऐसी भी हैं कि यही अवैध घुसपैठिए हिंदुओं के लिए दिन पर दिन खतरा भी बनते जा रहे हैं। और इसी खतरे को भांपते हुए अब मुख्यमंत्री बिस्वा ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के लिए नया भूमि कानून तैयार कर लिया है। इस कानून के तहत बारपेटा, बारदोवा और माजूसी सत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में बाहरी व्यक्ति के जमीन खरीदने पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। मतलब साफ है कि मंदिरों की जमीन को कोई भी बाहरी ताकत छू नहीं पाएगी। अब भले ही देखिए बिस्वा के इस फैसले को एंटी मुस्लिम बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों को रोकने के लिए या फिर मुसलमानों के खिलाफ जो बिस्वा के मन में जो जहर है वो दर्शा रहा है। लेकिन बिस्वा के चाहने वाले इसे घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या असम के रास्ते ही देश भर से घुसपैठियों को खदेड़ा जा सकता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।